दिल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की हरिबोल नाम है। सब लोगों को मसीह देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन प्रभु का वचन से सीखने के लिए अवसर दिया। आज थोड़े समय की मनन के लिए मरकुस का सुसमाचार 14 अध्याय उसका 3 से 9 तक का वचन पढ़ेंगे। मरकुस चैप्टर 14 verse 3 to 9। जब बेनिया में शिमोन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। परंतु कोई अपने मन में इसी आकर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने न तो मेरे साथ उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी के पहले से मेरी देह पवित्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। बहुत बढ़िया बात है, हमें सीखने के लिए प्रभु इसके अंदर रखा है। वो बातों को हमें जानना कितना बड़ी बात है ना। प्रभु का बड़ा एक बात, मरियम ने इतना मूल्यवान इत्र जो प्रभु के देह में डाला, वो बात उसका गौरव यहाँ पर भी सुसमाचार सुनाया जाएगा। प्रभु का सुसमाचार के साथ ये भी बताना चाहिए, प्रभु का इच्छा है। और उसका रहस्य क्या है, वो बात क्या है? सुसमाचार जब सुनाया जाता है तो मरियम ने ऐसे किया, वो बात कहीं नहीं बोलता, और उसका अंदर एक आत्मिक रहस्य है। ये बात है ना। वो बात को हमें सीखना। तो कई बार पढ़ने के टाइम पर अभी कितनी बार पढ़ा, और इसका आत्मिक रहस्य को कौन जाना है ना, ये जानना जरूरी बात है। तो एक समय में मालव प्रभु का वचन से कुछ बात है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब हम प्रभु के वचन में आ गया, हम प्रभु का वचन के सामने है। प्रभु का वचन के सामने का अर्थ क्या है? हम लोग एक दर्पण के सामने है। काम रहे एक दर्पण के सामने है। हम लोग प्रभु का वचन को इतना ध्यान से सुनना चाहिए है। वो वचन अमल करने का इच्छा में सुनना चाहिए। आईना में क्यों देखता है? आईना को सुंदर बनाने के लिए या हमें सुंदर बनाने के लिए? खुद को सुंदर बनाने, खुद को सुंदर बनाने के लिए आईना देखता है ना। हमारा कमी घटी कुछ दिखता है तो जाने तो सोचता नहीं, फिर तो आईना क्यों देखा? आईना देखता है तो हमारा कमी घटी जो भी वो आईना दिखा रहा है, हम उसको सही करेगा ना। सच्ची बात है ना। तो फिर वचन सुनने के टाइम पर हमारा जीवन में प्रभु अगर कुछ कमी घटी दिखाएगा तो हमारे कर्तव्य है तुरंत उसको सही करना। और तो हमें से कितने लोग जब प्रभु का वचन हम सुनने के टाइम पर हमारा कमी घटी हमें क्या दिलाता है, हम सुधारता है क्या है? नहीं सुधारता तो फिर वो व्यक्ति क्या करता? वहां पर लिखा ये बात भी है ना। जब याकूब 12 अध्याय का 21 वचन पढ़ना, इसलिए सारी मलिनता और वैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। देखिए, ये वचन अगर आप अमल नहीं करता तो आप अपना प्राण के उद्धार करने में विजयी नहीं हो रहे है ना। प्रभु हमको एक एक बातें जो समझा रहा है उसको अमल करने का अच्छा दिल चाहिए। आगे बढ़िएगा। परंतु वचन पर चलने वाले बनो। देखा, वचन पर चलने वाला बनो। अभी आप देखिए, वचन कौन सुनता है आपको मालूम है? वचन सब लोग नहीं सुनता। यीशु मसीह ने इसको छोड़ना नहीं है।
मतलब यीशु मसीह ने जब यूहन्ना उसका 8 अध्याय का 47 वचन, यूहन्ना 8 अध्याय का 47, जो परमेश्वर से होता है हाँ। वह परमेश्वर की बातें सुनता है। कौन सुनता? जो परमेश्वर से होता है। हाँ बताओ, अभी हम लोग यहाँ पर आया हुआ, हम सभी लोग को बोलता है ना, हमें प्रभु से मानो उद्धार पाया, नया जन्म पाया। सच बात है क्या? सच बात है तो ये ध्यान से सुनेगा। अगर ये बात सच है तो ये वचन पर ध्यान देगा। वचन पर ध्यान नहीं देता उस हमारा आपका खाना झूठ बात है ना। यही बात पहले यूहन्ना 4:6 देखिए, पहले यूहन्ना 4:6। हम परमेश्वर के हैं, हाँ। जो परमेश्वर को जानता है, जो परमेश्वर को जानता है, हमारी सुनता है। हाँ ये बात है, जो परमेश्वर को जानता है वो हमारा सुनता है। अब देखिए पहली बात, हम प्रभु की उपस्थिति में हैं और हम प्रभु का वाणी सुन रहा है। प्रभु का वाणी सुनाने वाला परमेश्वर का लक्ष्य क्या है? हम लोग सच्चाई जाने और उसको अमल करें, उसको अमल करें। प्रियो, हमको सुनाए जाने वाला वचन सुनने के समय में कितनी बार प्रभु की पवित्र आत्मा ने हमारा कमजोरियों को, गलतियों को दिखाया, परंतु क्या हमने उनको सुधारा? हमने हमारे जीवन में लाया है? हमारे जीवन बदला? ऐसा नहीं करता वापस याकूब में आइएगा, मतलब 22-23 का। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, परंतु वचन पर चलने वाला बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं, केवल सुनने वाला ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। देखा, जो वचन सुनता है अगर वो अमल नहीं करता, वो व्यक्ति अपने आप को धोखा देता है, अपने आप को धोखा देता है। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो हाँ। और उस पर चलने वाला न हो, हाँ। तो वो उस मनुष्य के समान है, उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह हाँ। दर्पण में देखता है। देखो, दर्पण में देखता, थोड़ी देर में वो भूल जाता। अब देखिए, भूल जाता है। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, हमारे जीवन में मतलब अपने को प्रभु की उपस्थिति में बैठने के समय में, अभी यहाँ पर हम लोग कोई भी अपनी इच्छा से भी नहीं आया, प्रभु के अनुग्रह से आया। प्रभु की दया आज भी अंबर है और हमारे ऊपर का अनुग्रह कभी खत्म नहीं होता। प्रभु रोज हमें नया रीति में प्रभु अनुग्रह उंडेलते रहता। आज भी अनुग्रह दिया, इसलिए प्रभु का उपस्थिति में हम लोग आया। हम बहुत आभारी होना प्रियो। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, यदि स्वर्गीय पिता का अनुग्रह का दृष्टि यदि हम पर नहीं पड़ा है, हम लोग कभी भी एक आत्मीय जीवन नहीं बिता सकता है। एक सच्चा पवित्र जीवन, एक विजयी जीवन, एक फलदायी जीवन, एक आनंद भरा जीवन, एक शांति भरा जीवन नहीं बिता सकता। अब देखिए, हमारे में कुछ भी लायक ही नहीं था, परंतु पिता परमेश्वर ने हमको चुना। पिता परमेश्वर ने पुत्र के पास लाया, और पुत्र के पास लाया इतना नहीं, हमें पुत्र में रखा। अब देखो, ये कोई अच्छी बात है क्या? पिता ने क्या किया आपको सबको याद है, मतलब पहला कुरिन्थी पहला अध्याय उसका 30 वचन। देखा, मतलब पिता की ओर से तुम मसीह यीशु में है। आप देखिए, और हम यीशु मसीह में नहीं है तो हम मतलब अपनी तरफ से मसीह में नहीं है प्रियो, हम अपनी तरफ से मसीह में नहीं, हम पिता की तरफ से मसीह में हैं। अब देखिए, जो भी व्यक्ति उद्धार पाया, हमारा कोशिश से उद्धार पाया क्या? नहीं पाया है। जो भी उद्धार पाया, प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि उन पर पड़ा। अब देखिए, है प्रभु का अनुग्रह पाया हुआ लोग कितना प्रभु से आभारी होना है ना। अपने जीवन में अगर हम मसीह में हैं, तो परखना चाहिए मैं मसीह में है कि नहीं है। मसीह में है तो पिता ने हमें मसीह में रखा है। ठीक है, मसीह हमारा सब कुछ है। यीशु मसीह हमारा जीवन का रोटी है, यीशु मसीह हमारे जीवन का जल है ना। यीशु मसीह हमारे धार्मिकता का वस्त्र है ना। यीशु मसीह हमारा प्रकाश है, यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, यीशु मसीह ही हमारे जीवन है, यीशु मसीह हमारा मार्ग है। अरे मसीह के बाहर हमारे कुछ भी नहीं। कुछ भी है क्या? कुछ भी नहीं प्रियो, कुछ भी नहीं। देखिए, हम इसका लायक था क्या? नहीं, हम लायक नहीं था।
हमारे अवस्था के बारे में जब पौलुस है ना, रोमियो का पत्री 11 अध्याय का 17 वचन, रोमियो उसका 12 अध्याय का 17 वचन। यदि तुम डालियां तोड़ दी गई हाँ, और तू जंगली जैतून होकर उसमें साटा गया। देखा, अभी आप देखिए हम कौन था, जंगली जैतून। अब देखिए जंगली था हम लोग, जंगली, हमारे में कुछ भी लायक ही नहीं था भैया, हम जंगली था है। हमें अच्छा जैतून के साथ साटा गया। अब देखिए प्रभु ने हमें मसीह में रखा। यदि हम मसीह में नहीं है तो हमारे जीवन में कुछ भी आशा का किरण नहीं पियो। आप कुछ भी परिश्रम कर लो, सारा परिश्रम नष्ट है, व्यर्थ है ना। मसीह में पिता के अनुग्रह से हम मसीह में हैं। देखिए उसका 24 वचन भी पढ़ना, वही रोमियो 11 अध्याय का 24। यदि तू जैतून से हाँ, जो स्वभाव से जंगली है हाँ, काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध हाँ, अच्छे जैतून ने साटा गया। देखो तुमको वहां से काटा और यहाँ पर साटा। देखिए कौन किया? प्रभु ने किया। अयो अब जंगली जैतून कहां से वो डाली उधर से इधर आकर मिलेगा? नहीं मिल सकता। और जो प्रभु ने हमें वहां से काटा और यहाँ पर साटा, जोड़ दिया। हो हम कितना आभारी हमारा दिल से प्रभु को महिमा देना चाहिए। प्रभु को महिमा देना चाहिए। आप थोड़ा सोचो ना, देखिए सच में मैं साटा गया है कि नहीं, ये बात है ना। जो भी प्रभु के लोग है ना, यीशु मसीह हमें माना अपनी चेलों को बार बार बोलने वाला एक बात, जब यूहन्ना 15 अध्याय का 4 और 5 वचन में है। यूहन्ना 15 अध्याय का 4-5, तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो। देखा अभी पिता ने हमको कहाँ रहेगा? मसीह में रहेगा। अभी हमारा काम क्या है? मसीह में बना रहना। अब देखिए मसीह में बना रहना प्रियो, हमको प्रभु ने अगर मसीह में देखा है तो हमें मसीह में बना रहना है। आगे, और मैं तुम में जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे, देखा तो यदि डाली दाखलता में अगर बना नहीं रहेगा तो अपने आप से नहीं फल सकती, नहीं फल सकता। देखा नहीं फल सकता। प्रियो सबसे बड़ी बात, मतलब प्रभु हमारे में फल चाहता है। वो फल का अनुभव कब आएगा? जब हम उस दाखलता में बने रहे। देखो आगे पढ़ना। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो, यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। तुम नहीं फल सकता। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है, मुझ में जो बना रहता उसमें वो बहुत फल फलता है। देखा वो बहुत फल फलता। प्रियो एक बहुत बड़ी बात है ना। अगर हम प्रभु में बना रहेगा तो हम बहुत फल फलता। आज मुझे सुनने वाला हर एक बहुत लोग अपने आप को परखो प्रियो, प्रभु चाहने वाला फल मुझ में है क्या? और यीशु मसीह क्लियर बोलता है, तुम मुझे छोड़कर कुछ नहीं कर सकता बोलेगा तो तुझ में कुछ भी फल नहीं आएगा। और जो तुम मुझ में बना रहेगा तुम बहुत फल फलते हैं, बहुत फल फलते हैं। देखिए आज प्रभु चाहने वाला वो फल मुझ में है क्या? मैं प्रभु में बना रहता है क्या? अपने आप का परखना भैया। हम लोग रोज आता जाता वजन सुनता और तो वजन फरकता नहीं, वजन को मनन करता नहीं। वो जो भी सुना वो इधर ही छोड़ कर चले जाता। क्या सुना? जीवन में कुछ भी नहीं। ऐसा न करना भैया, भयंकर धोखा हो जाएगा। अगर आपका उद्धार हुआ है तो रोज प्रभु आपको सुनाने वाला इस वचन का भी एक दिन आपको लेखा देना होगा। प्रभु ने जो भी समझाया, प्रभु रोज हमें समझाता है? प्रभु हमको समझा रहा है। हम प्रभु के वसती में हैं, हम प्रभु के संगति में हैं, क्योंकि प्रभु ने हमको आत्मा दे करके आत्मा परमेश्वर के साथ मिलाया। परमेश्वर आत्मा है और हमारे में वो आत्मा दिया ना। इसलिए जब हम प्रभु के संगति में आता है तो हमारा अवस्था दुनिया में मिलने वाला सबसे टॉप लेवल है, सबसे टॉप लेवल, उसे आगे एक लेवल नहीं। क्यों ऐसा बोलता?
क्योंकि पहला कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 17 वचन एकदम बहुत अनमोल वचन है, आप लोग हमेशा याद रखना। जो प्रभु की संगति में रहता है, जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। देखा, उसके साथ एक आत्मा हो जाता। क्या बात है, एक आत्मा बन जाता, प्रभु के संगति में रहने वाला एक आत्मा बन जाता। बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। जैसे अभी पानी में चाय पत्ती डाला, दूध डाला, चीनी डाला, सब डाला, सब मिल गया, एक बन गया सब। प्रेज़ लॉर्ड। अभी हम ये परमेश्वर के साथ एक बनकर बैठा हुआ अनुभव है। सच में ऐसा है कि नहीं? हमको अच्छा लग रहा है कि नहीं? लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, ये वचन निर्मल दूत है। क्या है? निर्मल दूत है। अभी आपका सबका घर में आप लोग दूध रहता है ना, दूध का बर्तन आप खिचड़ी बनाने वाला बर्तन में लेता है क्या? नहीं। हाँ, वो जो दाल बनाने वाला, करी बनाने वाला में दूध रहता है क्या? नहीं, दूध का बर्तन अलग है। और वो दूध लेने से पहले और भी एक बार चाहे तो पानी में गर्म करके और एक बार धो करके उसमें लेता। सही बात है ना? तो अभी दुनिया का दूध लेने वाला बर्तन इतना आप साफ करता है, इतना संभाल कर रखता है, तो ये स्वर्ग का दूध, आत्मिक दूध, हमारे आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी के लिए प्रभु ने हमें दिया हुआ ये वजन रूपी दूध हम कौन सा बर्तन में लेता? कैसा बर्तन? क्योंकि ये हमारे दिल एक बर्तन है, हमारे दिल एक बर्तन है। इस बर्तन में जब प्रभु वजन भेजेगा तो ये हमारे बर्तन कैसे होना चाहिए? आप देखिए, अभी आप देखो प्रभु का वजन हमें कितना सुंदर बताता है। पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 1-2 वचन। इसमें सब प्रकार का बैरभाव, सब प्रकार का बैरभाव, और सब प्रकार का कपट, हाँ, और सब प्रकार का डाह, हाँ, और सब प्रकार की निंदा, हाँ, निंदा को दूर करके, हाँ, देखा, ये सब आकर के हमारे दिल में जम सकता है। अब देखिए क्या क्या है, 5 बात वहां पर बोला, 5 बात नहीं 50 बात है, लेकिन यहाँ पर अभी पत्रोस ने 5 ही बात बोला। अब देखो प्रियो, अगर ये बात अगर ये दिल में रहेगा ना, ये दूध डालेगा तो फट जाएगा। क्या होगा? आज बहुत लोगों का जीवन में ये वजन आता है, फट जाता। इसलिए वजन सुनने के बाद में भी चेहरे देखो जैसे वो पीला मक्खी काटा सूजन देता, ऐसा नहीं रहना प्रियो। हाँ, मेरे को मालूम नहीं, मैं कई लोगों के चेहरे देखता है तो बाद में ऐसे जैसा लगता है कि मैंने उनको कुछ बारा मारा। तो मेरे को बारा नहीं मारा ना भाई, मैंने आपको प्रभु का वजन दिया, वजन थोड़ा खोल कर समझाया, उसका व्याख्या मैंने नहीं दिया, पवित्र आत्मा ने दिया, प्रभु से पाया वो आप तक तो पहुंचाया। इसलिए मैं आपका दुश्मन बन गया क्या? अरे आपको मुझे डबल धन्यवाद देना चाहिए है, क्योंकि आपके लिए मैंने प्रभु से पा करके आप तक तो पहुंचाया है। पहुंचाने वाला मैं दोषी है क्या? ऐसा नहीं है ना प्रियो, ऐसा मत सोचो आप। अच्छा दिल से, अच्छा भावना से सुनो। ये सब क्या है? अच्छा भावना से, मतलब दिल तैयार करके नहीं सुना, हमारे दिल में वापस होगा पढ़ना वाला वचन। इसलिए सब प्रकार का बैरभाव, देखा, सब प्रकार का कोई ना कोई बैरभाव है। तो देखना प्रियो, कई प्रकार का बैर है। कोई अच्छा गीत गाता है तो उनकी प्रति बैर है, क्योंकि मैं ऐसा गा नहीं पाता, वो क्या इतना। हाँ, बहुत प्रकार का है। एक जल्दी वचन पढ़ता है तो उसके प्रति बैर है। देखो कितने प्रकार का बैर है। कोई जल्दी आ गया तो उसके प्रति बैर, क्योंकि मैं जल्दी देरी से आ पाता हूँ, तुम भी मेरे साथ मिलो, देरी से आओ। देखो बैर बहुत, सब प्रकार का बैरभाव, सब प्रकार का बैरभाव, सब प्रकार का छल, देखा, सब प्रकार का छल, इतनी प्रकार का छल करता है प्रियो। ऐसा नहीं करना प्रियो, प्रभु का लोग सीधा होना चाहिए, छल नहीं करना प्रियो। ये सब हृदय में रहता। और सब प्रकार का डाह, देखा, सब प्रकार का डाह। अभी भी इसके बारे में अभी बयान करने की जरूरत नहीं, उसमें जाएगा तो फिर 2 घंटे उसमें जाएगा। और सब प्रकार की निंदा को, सब प्रकार की निंदा को, हाँ, अपने बात मत रखना प्रियो, इसको दूर करना। दूर किया है तो फिर आपका दिल साफ है। उस बर्तन में क्या करना? आगे नए जन्मे हुए बच्चों के समान
समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा हाँ। उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। देखा प्रियो, हमारे जीवन में उद्धार पाए हुए लोग रोज उद्धार पाने में बढ़ने वाला अनुभव वचन की सुनने के द्वारा है। इस वचन को आपको सही प्रकार समझना है तो आपका दिल सीधा अच्छा होना चाहिए। आपको मालूम है अभी तो ये तो कृपा युग है, अनुग्रह का युग है। व्यवस्था का युग में कोई भी व्यक्ति अशुद्ध होकर के, अब देखो कोई भी ऐसा मन में ऐसा कुछ गलत भावना लेकर आता ना, उधर प्रभु का निकट आने वाला कैसे आना, क्लियर व्यवस्था है ना। नरगमन का किताब उसका 19 अध्याय का 22 है, नरगमन 19 का 22। और याजक जो यहोवा के समीप आया करते हैं वे भी अपने को पवित्र करे, कहीं ऐसा ना हो यहोवा उन पर टूट पड़े, मतलब उसका मृत्यु हो जाएगा। अब देखो अभी आपको मालूम है मंडली के शुरुआत में अननिया और समीरा ने कौन सा खून किया, कोई खून नहीं किया ना। कौन सा चोरी किया, कोई चोरी नहीं किया, झूठ बोला। क्या बोला, झूठ बोला। देखा झूठ बोलेगा तो भी क्या होगा, मृत्यु, उसका सबूत है। अब देखो झूठ बोलने का भी मृत्यु है, झूठों का बाप नरक की आग। अब देखो है आप प्रभु में आने के बाद में पहली बात झूठ ना बोले और ऐसा कोई बहाना भी ना ले। अभिनय नहीं करना, अभिनय नहीं करना। हमें रोज प्रभु में बढ़ना है तो आने वाला वचन को स्वीकारने वाला एक दिल चाहिए, एक सच्चा दिल चाहिए। आज है ना, आज प्रभु को बहुत लोगों में जरूरत है और जो प्रभु को लोग नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि लोग अपने जीवन में एक पवित्र जीवन बिताने का उलझाए नहीं। देखो आप देखो प्रियो, हमारे जीवन को, हमारा उठना बैठना चलना फिरना सोचना सारे व्यवहार प्रभु जानता है। कोई भी व्यक्ति कपड़दार से जीवन बिताता, प्रभु उनको अपना महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, नहीं करेगा। आप देखिए है ना, अभी आप यहाँ पर आया वचन सुन रहे हैं और जो आप दिल लाया क्या प्रेम भी करना पूरा दिल से, वचन भी सुनना दिल से। कितने लोग दिल लाया, कई लोग ओ उसका कहानी मालूम, मैंने दिल छोड़ कर आया, ऐसा नहीं। वो कहानी सबको मालूम, कहानी के बाद आ गया तो लोगों को कितना याद है इसे, और जो वचन उस कहानी के साथ जो वचन बोला वो याद नहीं, वो कहानी याद है। इसका मतलब हमारे दिल में कहानियों को कितना स्थान है। अब सोचो है? तो मेरे को ना ऐसा बहुत कहानी आता है, लेकिन मैं अभी वो छोड़ दिया क्योंकि इतना टाइम नहीं, अपने पास बहुत लिमिटेड टाइम है। उस समय में वचन बांटना अच्छा रहता। तो एक बात जानना, आज का दिन में प्रभु को महिमा लेने के लिए प्रभु कुछ लोगों को चाहता है, प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है, ठीक है ना। प्रभु को कुछ ऐसा बर्तन चाहिए, कुछ ऐसा लोग चाहिए, प्रभु इस्तेमाल करना चाहता। परंतु आज प्रभु मुझे इस्तेमाल कर पाएगा। अभी आपको मालूम है ना, जब पौलुस को चुना, पौलुस को प्रभु ने पौलुस के बारे में अननियास को क्या बोला, देखिए बहुत सुंदर बात है भैया, है ना। मतलब प्रभु का चुना हुआ पात्र, जब प्रेरितों का काम में 9 अध्याय का 15 वचन में लिखा, पढ़िए उसको। प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएल के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। देखा, मेरा चुना हुआ पात्र। ओ यहाँ पर बैठा हुआ कितने लोग सच्चा दिल से बोलेगा मैं प्रभु का चुना हुआ पात्र है, बोलेंगे? सबका ध्यान इधर ही, क्या बोलना, मैं प्रभु का चुना हुआ पात्र है। अब देखिए इस पात्र में प्रभु क्या करना चाहते हैं हमारे में। 2 कोरिन्थी 4 अध्याय का 7 वचन देखिए, प्रभु ने चुना हुआ पात्रों में प्रभु ने वो अत्यंत सामर्थ्य देना हुआ है। कौन सा? पवित्र आत्मा का। देखिए पवित्र आत्मा का अत्यंत सामर्थ्य उंडेलने वाला मट्टी का पुतला। अब देखिए, अब पढ़िए उसको एक बार। 2 कोरिन्थी 4 अध्याय का 7 वचन बराबर पढ़ रहे हैं। परंतु हमारे पास
कि यह असीम सामर्थ्य ये असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की है, परमेश्वर की ओर से ठहरी। देखा प्रियो, प्रभु ने हमारे में अपने आत्मा उंडेलने के लिए तैयार हो गया। आप सोचा, आत्मा उंडेलने का अर्थ प्रभु का इस्तेमाल के लिए है। प्रभु ने एक बहुत बड़ा इन्वेस्ट किया, इसलिए प्रभु को उपयोग करने के लिए। सही बात। अब देखिए, जो भी लोग उद्धार पाया ना, प्रभु ने उनमें प्रभु के आत्मा उंडेला। वो आत्मा पाया हुआ लोग प्रभु का महिमा का कार्य करना चाहिए। जिस काम के लिए हमको बुलाया, ये बहुत बड़ा, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हम लोग इस विषय को बहुत गहराई में जानना चाहिए, है गहराई में जाना चाहिए। आज बुलाहट पाया हुआ बहुत लोग संगति में आता जाता, परंतु उनको स्वामी के काम में नहीं आया। क्या नहीं आता? स्वामी के काम में आता है करके कितने लोग गवाही देगा, है? मुझे प्रभु में अपनी महिमा के लिए मुझको इस्तेमाल कर रहा है, ऐसे कितने लोग गवाही देगा प्रियो? मैं किसी के ऊपर कोई दोष नहीं लगा रहा हूं, अब समझने के लिए बोल रहा हूं। इतने लोग बोलेंगे मैं आज का दिन भी प्रभु का हाथ में इस्तेमाल हुआ है, प्रभु मुझे इस्तेमाल करता है, मैं प्रभु के हाथ में इस्तेमाल हो रहा हूं। गवाही है क्या? है बहुत बड़ी बात है। अभी आप लोग कोई मेरे को उत्तर नहीं देना, लेकिन प्रभु को दो। प्रभु किसको इस्तेमाल करेगा? प्रभु का वचन में सब बातों में व्यवस्था है ना। अभी और उसके बारे में प्रभु ने बोला ये मेरा चुना हुआ पात्र है, प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया, कारण वो प्रभु का आत्मा का अधीन था। अब देखिए, प्रभु की इच्छा जानने के लिए वो तैयार रहा, उसको पूरा करने के लिए वो उत्साही था, उसका जीवन का लक्ष्य प्रभु का महिमा था। देखिए, है उसको और कोई इच्छा नहीं, उसका एकमात्र इच्छा है मैं प्रभु का महिमा के लिए दुनिया से अलग किया है। प्रभु मुझको चाहता, प्रभु मुझे इस्तेमाल करना चाहता, प्रभु किस रीति में इस्तेमाल करना चाहता, वो बात को समझ करके उस राह में चलने के लिए प्रेरित पौलुस तैयार। आप देखो प्रियो, है ना। तो आज हमारे जीवन में ऐसा एक बड़ी बात, प्रभु ने अगर हमें चुना है तो किसने चुना? प्रभु का इस्तेमाल करने के लिए। प्रभु ने हमें आत्मा दिया तो क्यों दिया? प्रभु का महिमा के लिए, प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए दिया प्रियो। अरे तो प्रभु का महिमा मेरे जीवन से हो रहा है क्या? मानव प्रभु इस्तेमाल उनको करेगा, आत्मा दिया बोल करके भी इस्तेमाल नहीं करेगा। आत्मा पाया हुआ व्यक्ति का एक व्यवस्था है ना। दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय उसका 21 हो जाए। यदि कोई अपने आप को शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन, वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। देखा, वो स्वामी का काम आएगा। कौन? जो अपने आप को शुद्ध रखता। आप देखिए, अपने आप को शुद्ध रखता, इसका मतलब क्या है कि प्रभु में आया काफी नहीं, हमें रोज अपने आप को शुद्ध रखना। एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के लिए हमें उत्साह चाहिए प्रिय। हम लोग अपनी बुद्धि की मतलब सहायता से कैलकुलेशन करके नहीं चलना, है ना। प्रभु में आने के बाद में हर प्रकार का हमें बुराई से दूर रहना। जो उद्धार पाए हुए लोगों के बारे में पहले यूहन्ना 5 अध्याय का 18 वचन में यूहन्ना क्या बोलता मालूम है? एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति वो क्या करता? अपने आप को हर एक पापों से बचाए रखता। देखा है, आपने देखा है, जो नया जन्म पाया वो लोग क्या करता? अपने आप को हर एक पाप से बचा कर रखता। देखिए, बचा कर रखता है कि नहीं? ना वही बात पहला तीमुथियुस 5 अध्याय उसका 22 वचन का भी पाठ लास्ट भाग पढ़ना। अपने आप को पवित्र बनाए रख। हाँ, अपने आप को पवित्र बनाए रख, अपने आप को पवित्र बनाए रख प्रियो। उद्धार पाने के बाद में हम लोग ये भाव भरा दुनिया में रहता है। आपको मालूम है हमारा कितना दुश्मन है? 3 दुश्मन है। कौन कौन है?
शरीर है दुनिया शरीर संसार और शैतान। इसमें सबसे डेंजर कौन है? शरीर है। नहीं समझे आप लोग? अच्छा आता है आप लोग, बहुत अच्छा रिजल्ट लिया, वेरी गुड। तो देखिए ये शरीर है, इसमें सबसे खतरनाक है, संसार से शैतान से खतरनाक ये शरीर है। इसलिए प्रियो ये शरीर को हमें आत्मा का अधीन करना है। हमारा आत्मीय जीवन के सबसे बड़ा रुकावट ये शरीर है। शैतान हमसे हमारा भाव नहीं करा सकता है। ये शरीर है ना, बड़ी आराम से आपको धोखा देगा। देखो शैतान कई प्रकार का मोह वाला दिला सकता बाहर से, तो आपको ऐसा कोई दबाव में नहीं डाल सकता, पर तो शरीर डालेगा। क्या समझा? बहुत भयंकर है, हमें सावधान रहना। हम लोग शरीर में रहता है, पर तो हमें शरीर के अनुसार नहीं चलना है। अब देखिए बहुत बड़ी बात है, अपने को इसलिए विजय जीवन बिताने के लिए प्रभु ने अपना सामर्थ्य या पवित्र आत्मा को दिया। प्रभु का कांधा या पत्नी या दुल्हन का कर्तव्य वो क्या करता हमारे बना है ना। हाँ जब प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 7 वचन, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मैंने तब यह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हाँ देखा, अपने आप को तैयार कर लिया है। अपने आप को तैयार करना प्रियो है, अपने आप को तैयार करना। हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन वो तैयारी होते रहना है, कितना बड़ी बात है। आज वो तैयारी हमारा हो रहा है कि नहीं? ये वचन सुनने के टाइम पर हमें हमारे में वो तैयारी हो रहा है कि नहीं, ये बात को परखना। प्रभुदास ने थोड़ी देर पहले वो बात बताया और उसने बोला मेरे में तैयारी चल रहा है, परंतु मैं पूर्ण नहीं बना, मैं अभी भी दौड़ रहा हूँ, मेरा प्रयास खत्म नहीं हुआ। आखिर में बोला कहीं भाग गया। दास को मालूम था। देखो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने कभी अपने जीवन को परखा? अपने जीवन को परखने से आपको क्या लेगा? आपने परखा ही नहीं होगा ना, परखना। आज होमवर्क, आज घर में जाकर के हमारा होमवर्क करना है कि मुझ में मैं जी रहा है या मसीह जी रहा है। कितना परखो, क्या परखना? मुझ में मैं जी रहा है या मसीह जी रहा है। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अभी प्रेरित पौलुस ये बात का गवाही दिया, उसने अपने आप को देखा, अपने आप को देखा तो उसने देखा अभी मैं नहीं जी रहा हूँ, अभी क्या क्या चाहिए, अभी मैं नहीं जी रहा हूँ। और उसने अपने आप को देखा, अपने में देखा, गलातियों 2:20 उसका बीच में लिखा है अब मैं नहीं मसीह मुझ में जीवित है। कौन जीवित है? मसीह। देखो इसको मतलब उसने अपने आप में किसको देखा? मसीह को देखा। आपने कभी देखा है? कभी देखा? देखो प्रियो थोड़ा ध्यान से देखो है, अभी कौन जी रहा है? मुझ में मैं जी रहा है या मसीह जी रहा है? हम देखिए बहुत बड़ी बात है, अपने जीवन में एक ओरिजिनल मसीह जीवन का गौरव जानना प्रियो है। हमको ये गवाही देने के लिए आना चाहिए, जैसा फिलिपियों 1:21 में और उसने बोला मेरे लिए जीना मसीह। देखा, मेरे लिए जीना मसीह। वो प्रियो आज मुझे सुनने वालों में कितने लोग ये बात को गवाही देंगे कि मेरे लिए जीना मसीह है? हमारा लक्ष्य कौन है प्रियो? हमारा लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह है क्या है? अगर ऐसा नहीं है तो बहुत दुखदायक बात है ना। प्रभु ने हमें दुनिया से अपने लिए अलग किया, हमें खरीदा है, प्रभु का जन्म बनाया है, इतना बड़ा बड़े पदवी हम प्रभु ने हमें दिया, परंतु इसके बावजूद भी मैं प्रभु को नहीं जी रहा है, प्रभु को मैं नहीं जी रहा है तो मैं अपने आप को मसीह कहलाना कितना धोखा है। यीशु मसीह जब दुनिया में जी रहा था तो कौन जी रहा था? पिता। ये बात हमारे लिए हमारा एग्जाम्पल है। यीशु मसीह हमारा आदर्श है ना, यीशु मसीह हमारा आदर्श है। यीशु मसीह ये दुनिया में जिया, बोला, जो भी किया तो यीशु मसीह नहीं कर रहा था
फिर कौन कर रहा था? पिता कर रहा है। पिता। यीशु मसीह ने फिर बोला ना, जब यूहन्ना 14 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ना, यूहन्ना 14 का 10। क्या तू विश्वास नहीं करता हाँ। कि मैं पिता में हूँ हाँ। और पिता मुझ में है? देखा, मैं पिता में और पिता मुझ में। पिता मुझ में। देखिए, अब देखा, ये जो भी मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पिता कह रहा है। चलो पढ़ना, आगे पढ़ना। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ हाँ। अपनी ओर से नहीं कहता, मैं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर देखा, पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। अपने काम करता। प्रियो, इसको हमें क्लियर करना है, इसको हमें क्लियर करना है। उसका 12 अध्याय का, यूहन्ना 12 अध्याय का उसका 49। क्योंकि मैं अपनी ओर से बातें नहीं करती, देखा, मैं अपनी ओर से बातें नहीं करता, तो पिता हाँ। जिसने मुझे भेजा है हाँ। उसी ने मुझे आज्ञा दी है। देखिए, इसकी आज्ञा- एक बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। हम लोग जब भी प्रभु का उपस्थिति में, अभी जब प्रभु की उपस्थिति में मैं खड़ा है, तो मेरे प्रभु से भाग करके प्रभु ने दिया वो बात तो मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें आपको थोड़ा भी शंका करने की जरूरत नहीं है। कि बहुत मतलब शैतान क्या है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिव विचार लाएगा आपको मालूम है ना। तो जो व्यक्ति नेगेटिव विचार में आ जाता है ना, वो उसको फंसाने में शैतान को देर नहीं करता, बड़ी आराम से। और कितना भी आत्मीय जन हो, आपको बड़ी आराम से आपका पूरा आनंद और खुशी को लूट लेगा वो क्षणों में। कैसा? एक नेगेटिव विचार क्या बोलेगा? ओ प्रभु का दास ने मेरे को तोड़ दी। देखो, वो एक गलत विचार। प्रियो, प्रभु का दास क्या? अभी प्रभु ने आपको बता रहा है आपका जीवन सुधरना है। अगर आपका कुछ गलती बता दिया, अभी आपका कुछ गलती, अभी इधर बैठा हुआ ऐसा कितने लोगों को वही गलती है। प्रभु सबसे बात कर रहा है, बोलने वाला मुझसे भी बात कर रहा है। अब देखिए, परंतु अगर आप बोलेगा नहीं नहीं नहीं, है ना, मतलब कई लोग ऐसा मतलब सोचता है, और मेरे प्रति ये बात होती है। मैं हमेशा बोलता हूँ मीटिंग में समय पर आओ, है ना, मतलब किसी को अच्छा नहीं लगा। अरे इधर असमय में कितने लोग आता, समय व्यर्थ करके कितने लोग आता। वो बोलेगा चलो मेरे प्रति बोला, अरे इधर तो रिकॉर्ड तोड़ करके समय ले जाने वाला क्रिस्टीना, उसको कोई बुरा नहीं देगा। देखो ये बेटा को देखो हंस रहा है। अभी उससे भी पहले सब लोग आया, एक दिन सिर्फ 15 मिनट पहले आया क्रिस्टीना, मैं वो सब देखते रहता हूँ। मैंने 8 बजने में 15 मिनट पहले आया है, सही बात है ना। देखो उसे पहले ये दराज हुआ वो लोग आया। देखो फिर उनका समझ में आने के लिए, मैं किसी का नाम नहीं लिया भाई, लेकिन फिर भी उनको बुरा लगा। अभी फिर मैं कुछ भी नहीं बोलना। अभी आप देखो दुनिया का स्कूल क्लास, कोई बच्चा एक आधा दिन लेट आएगा तो वार्निंग देगा, आइंदा ऐसा नहीं आया, नहीं तो फिर गेट वालों को बोल देगा उनको अंदर नहीं छोड़ना, वापस होता ही नहीं। अरे सादा स्कूल में इतना स्ट्रिक्ट है तो परिवेश्वर का मंडली में कुछ भी व्यवस्था नहीं है। मैं तो सोचता है कि अगर 7 बजे यहाँ पर मतलब दरवाजा बंद करके रहेगा तो आधा से ज्यादा लोग बाहर रहेगा। आप सोचो फिर वो लोग बुरा बोलेगा। ऐसा नहीं प्रियो, अपन ऐसा नहीं करता, लेकिन मजबूरी करता है लोग, ऐसा करो। ऐसा नहीं करना प्रियो, ये सब अच्छा बात नहीं है ना प्रियो। हमें प्रभु को कैसे सम्मान करना। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु में आया वो लोग अभी भी हमारा प्रभु कितना महान है वो नहीं जाना प्रियो, आपने नहीं जाना, जानेगा ना। आप सोएगा नहीं तो भी इधर आ करके अभी देखो ना, अभी मैं आपको बताता हूँ, वो अभी मतलब वो जो फुटबॉल मैच हुआ ना, क्या बोलता है वो अभी, जो फाइनल हुआ ना, कई लोग सोया ही नहीं, विश्वासियों में कोई एक नहीं, मुझे मालूम नहीं है। मतलब इंडियन टाइम कितने बजे था वो? 12:30। तो कितने लोगों ने देखा?
और कोई देखा तो भी बोलेगा नहीं। देखो कई लोग स्कूलों को छुट्टी दिया, स्कूलों को छुट्टी दिया, बच्चे लोग मान लो दिन भर जाग के उधर ही सोएगा, इसलिए केरला में स्कूलों को छुट्टी दिया, कॉलेज को सबको छुट्टी दिया। अब देखो ना, मैं एक बार एक घर में गया, ऐसा हुआ मेरे को ट्रेन बहुत लेट हो गया, वो कुछ तो पता नहीं, उधर काम चल रहा था, लेट हो गया। मैं ऐसा 12:30 बजे, मतलब अब ये घर नहीं बोलता, मनमाड़ का बात है, इधर का नहीं। मैं उधर गया, उनको मालूम है, मैं उधर गया ना, तो मैं उस दिन आएगा तो उनको मालूम नहीं है। तो मैं उधर गया तो अंदर कुछ तो चल रहा है, हल्ला हो रहा है। मैं तो दरवाजे को जाकर गया, वो उसी दिन भी ऐसे ही था, मतलब वेट में फाइनल दिन का, वो देख रहा था कितना खुशी से पड़ोसियों को भी लेकर बैठा हुआ था। तो उस टाइम पर सबके पास टीवी नहीं था, पहले की बात है, 3 साल पहले की बात है। अब देखो उस समय बहुत कम लोगों के पास टीवी था। आपको समझ में आया ना, रियो कितना होशियार है, सबको लेकर के, पर तो भजन सुनने के लिए किसी को बुलाता नहीं, कोई आकर के बैठेगा नहीं, जो है वो भी भाग जाएगा। देखो ना, दुनिया की बातों के लिए इतना होशियार है ना, कितना दुख भरा बात है, हमें परखना है। मेरे जीवन में प्रभु को कैसा स्थान है। यीशु मसीह ये दुनिया में जब था, पिता को दिया, और यीशु मसीह के पीछे चलने वाला मतलब पौलुस यीशु को दिया, यीशु को दिया। पौलुस किसके लिए बात किया, बात भी किसके लिए किया, मसीह के लिए बात किया, है ना। जब दूसरा कोरिन्थी 13 अध्याय है, उसका 3रा वचन का शुरुआत, क्योंकि तुम तो इसका प्रमाण चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है। देखा, मसीह मुझ में बोलता है। प्रियो, कौन बोलता, मसीह मुझ में बोलता, बहुत बड़ी बात है, मसीह मुझ में बोलता। उसका 12 अध्याय के 19 वचन, हम तो परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। देखा, मसीह में बोलता, मसीह बोलता, मसीह में बोलता। और एक बार उसका दूसरा अध्याय का 17 वचन, उसका दूसरा अध्याय का 17 वचन, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं, हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन में सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। देखा, मसीह में बोलते हैं, मसीह में बोलते हैं, बहुत बड़ी बात है ना। हमारे जीवन में हमको हर एक काम प्रभु में करना, प्रभु में करने का मतलब उससे बढ़ करके प्रभु को करने देना। प्रभु के लिए हम एक उपयोगी बर्तन बन जाना, है ना। आपको मालूम है, पुराने नियम का दावीद ने प्रभु के हाथ में पाया। दावीद ने जो भी गाया वो अपने बुद्धि से नहीं गाया, वो इतना एक चरवाहा था, उसको था इतना मानो बुद्धि ज्ञान आएगा, प्रभु के आत्मा, है ना। वो दावीद एक बार गवाही देता है ना, 2 शामुएल उसका 23 अध्याय का 2 वचन। प्रियो, ये बात सीखो प्रियो, जानो, इसको हल्का मत जानो। हाँ, यहोवा का आत्मा मुझसे होकर बोला, यहोवा की आत्मा मुझ में होकर के बोला। देखो प्रियो, प्रभु की आत्मा मुझ में होकर के बोला, और उसी का वचन मेरे मुंह में आया, उसका वचन मेरे मुंह में आया, मानो प्रभु ने दिया है। इतना बड़ी बात है, बहुत बड़ी हिम्मत से प्रभु की उपस्थिति में। वही बात पौलुस ने बोला ना, जब पहला कोरिन्थी उसका 11 अध्याय का 23 वचन में, जो मैंने प्रभु से पाया, देखिए, प्रभु से पहुंचा वो बात मैं तुम्हें पहुंचाता हूँ। यह है सेवा। ऐसे नहीं, मैं इसलिए आपको बहुत, मुझे इसलिए जब लोग आता नहीं है ना, भोजन तैयार करके लाता है और सब लोग खाने के लिए आता नहीं, दुख होता है कि नहीं। अभी आप सोचो, है घर में भोजन बनाया और सब लोग बाहर से खा कर आया, मेरा क्या करेगा, रोते रहेगा वो। सब लोग बाहर का लोगों को अच्छा लगता, घर में बनाने वाले बात अच्छे नहीं लगता, नहीं आता। ऐसे ही क्या नहीं आना पियो, हमारा जो भी बनाया है वो दूसरा खाएगा तो हमें संतोष। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब वो प्रभु के उपस्थिति में आता है तो एक बात जानना प्रियो, हम कैसे भी जीवन बिताएगा तो काम नहीं बनेगा।
हम बोलेंगे मैंने प्रभु का चुनौती पाया, मेरा उद्धार हुआ, प्रभु मेरे को चलाता है, ऐसे ऐसा सबको बोलेगा। अरे एक बात मैं आपको बताऊं, आपको ये जानना है, आज मुझ में प्रभु प्रसन्न है। क्या है? आज मुझ में प्रभु प्रसन्न है क्या? प्रभु संतुष्ट है क्या? प्रभु मुझ में आनंद दे क्या? ये परखना। आपको आनंद देना है तो प्रभु आप में आनंदित होना चाहिए। आनंद होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। देखो एक आपको मालूम है, जब रोमियो 15 अध्याय का 4 वचन में, रोमियो 15 अध्याय जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। देखिए, पवित्र शास्त्र की प्रोत्साहन की द्वारा हम आशा रखें। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत गौरव का बात है। ये जो वचन को ये भी आपको एक एक बात ये बताता है ना, इसका पीछे प्रभु का एक बड़ा योजना है? और उस मतलब वचन समझाने के लिए कोरिन्थ मंडली बहुत गपला का मंडली था, और उसका जीवन में इतना सिरदर्द लाया हुआ और एक मंडली है ही नहीं, है ना। वो मंडली को बताने के टाइम पर प्रभु दास ने इस्राएल की चरित्र को लेकर आया, चरित्र को लेकर आकर के प्रभु दास उनको समझा रहे। क्या समझाया? पहला कोरिन्थी 10 अध्याय उसका 1 से 5 वचन। कि तुम इस बात में अनजान रहो। देखा, मान लो कोरिन्थ मंडली के लोगों को प्रभु दास कितना अच्छा रीति में वर्णन करके देता है, उसको एक स्पेशल व्याख्या की जरूरत नहीं। आगे बढ़िएगा। अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आदमी भोजन किया, और सब ने एक ही आदमी जल किया, क्योंकि वे उस आखिरी चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ जलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु ऐसे शब्द आने के टाइम पर बहुत ध्यान देना, वहां पर सहना जोड़ना अच्छा है। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ। क्यों नहीं हुआ? परमेश्वर उनमें से बहुतों में प्रसन्न नहीं हुआ। इस्राएल का चरित्र आपको मालूम है? कितना यहूदा लोग निकला था? देखिए 6,03,550 लोग। अब देखिए कितने लोग मार हुआ? देखो चेतावनी, उनमें बहुतों में प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ। उनमें बहुतों में कितने लोग आया? 6,03,548 लोग आए। प्रसन्न हुआ कितने लोगों में? 2 लोग। आप इस बात को हल्का नहीं समझना। प्रभु उनमें बहुतों में प्रसन्न नहीं हुआ, सिर्फ 2 लोगों में प्रसन्न हुआ। इसलिए वो बात क्यों लिखा? 6 वचन हमारी चेतावनी के लिए। देखा, ये दृष्टांत रूप में दिया। उसका 11 वचन, दृष्टांत के रूप रीति में हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं। देखा प्रियो, हमारे हम लोग कौन से टाइम में रहता? अंतिम समय में रहता। तो इसलिए प्रियो, हम लोग इस अंतिम समय में रहने वाले लोग ये बात को जानना चाहिए। मतलब अभी यहाँ पर का विषय क्या है ना, मतलब हम लोग ये जो पढ़ा हुआ बात में अभी आया नहीं, अभी अपना ऑफलाइन में, मतलब इस संदर्भ से हमें क्या सीखना है, क्या सीखने के लिए प्रभु ने ये बात बताया है? पढ़ा हुआ भाग याद है ना? वो भाग क्यों बता? जो को बदनिया में लासर का परिवार एक गरीब परिवार था, कोई अमीर परिवार था क्या? नहीं। अब सोचो, बड़ा मुश्किल से रोज का रोटी खाने वाले लोग, बड़े गरीब लोग थे। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने मानो बड़ा मूल्यवान
बहुमूल्य इत्र यीशु मसीह के सिर पर डाला। आप देखिए है, और वहां पर लिखा है कि मतलब वो कितना बहुमूल्य था, उसका 14 अध्याय का 5 वचन, क्योंकि ये इत्र तो 300 देखा 300 दिनार से अधिक मूल्य, दिनार से अधिक मूल्य का। अब देखो हो 300 दिनार का उससे अधिक माना दाम का बोलेगा तो आपको थोड़ा समझने के लिए दिक्कत है। बोलने का अर्थ मतलब अभी आप सोचो, अभी आपको आज का हिसाब से आपको एक दिन में मतलब कम से कम मतलब 1000 रुपया पेमेंट मिलता है करके सोचो, कम मतलब एक ये तो 300 मतलब यहाँ पर 300 दिनार बोलेगा तो मतलब करीब 300 दिन का मेहनत है। कितना 300 दिन का, क्योंकि उस समय में एक दिन का वेतन 1 दिनार है, 1 दिनार। वो प्रभु ने वो दृष्टांत में बताया ना, मतलब मत्ती उसका आपको समझने के लिए 20 अध्याय का 2 वचन है। उसने मजदूरों को 1 दिनार रोज पर ठहराया। हाँ देखा, 1 दिन का रोज मतलब ये उस समय का मैक्सिमम रेट है 1 दिनार का। तो देखिए अभी 300 दिनार बोलेगा तो अभी आप सोचो कम से कम 1 साल का कमाई क्या है, 1 साल का कमाई, वो 1 साल का कमाई का मैंने थैल डाला तो इसका मतलब कितना हो गया है, 1 साल का कमाई है 1000 रुपया के हिसाब से 1 साल का कमाई कितना आएगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा ना है, 3,60,000 मतलब कम से कम 3,60,000। आप लोग कैलकुलेशन में बहुत पूरे लगते हैं लेकिन मोटी तेज है। हाँ ओके, बहुत अच्छा बात। देखो 3 लाख अभी की बात नहीं, अभी करोड़ों में जाएगा, उसकी समय की बात है। अभी आप सोचो इतना बड़ा मतलब इसका लगाने के पीछे भी भेद है, ये भी जानना है। इसलिए ये सबको बताना है, ये सब जगह पर सुसमाचार के साथ यीशु मसीह के सुसमाचार के साथ ये बात बताने का भेद है, वो भेद है, वो जानना है। मैं इसलिए अभी वो जानने के लिए मुझे इतना आउटलाइन भी बोलना पड़ा, और प्रभु का आगमन आज अगर नहीं हुआ कल मैं आपको वो बात बताऊंगा, क्योंकि क्या है अभी मैं उसमें जाएगा तो ऐसा बात नहीं है। मतलब उन लोग बोलने का अर्थ क्या ना, यीशु मसीह के साथ मरियम तूने जो किया ये आपने बहुत ज्यादा किया, मतलब ऐसा करने की जरूरत नहीं। मतलब और एक वजह तो उसका 14 का 4 वजह पढ़िए, मरकोस 14 का 4। परंतु उन्होंने अपने मन में रिसिया कर कहने लगा इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया गया, इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया है, मतलब ये जो भी तूने किया थोड़ा मैंने ज्यादा किया, मैंने इसका जरूरत नहीं था, इतना अधिक ऐसा कार्य करने का जरूरत नहीं था। तूने तूने फालतू किया, तुमने फालतू ऐसा खर्च क्यों किया, उसका पूछने का अर्थ है। मराठी में पढ़ रहा उसको, मराठी में उसका 14 का 4। मैंने कृष्णा थोड़ा जोर से पढ़ो उसको। तेव्हा कित्येक जण आमच्यात चढ पडून म्हणाले, हाँ। सुगंध तेलाची अशी नासाडी ऐसे नासड़ी मतलब ऐसा बेइज्जत किया, सत्यानाश किया। हाँ, देखा कौन बोला, चेले बोला, चेले, कोई मतलब दूसरा नहीं बोला, चेले। अब ये आप देखो, इसलिए है ना चेले लोगों से भी सावधान रहना। चेले लोगों से भी कई बार हमें ऐसा ठोकर की बात मिल सकता है। आप देखो हाँ, वो बात समझाऊंगा, ये इसलिए सुसमाचार सुनाने के टाइम ये बात बोलने के लिए बोला, मैं वही बात बोलने जा रहा हूँ। क्या बात है, याद करना, आप लोग इसको पढ़ कर आना। आपने क्या समझा मुझे पहले बताना, ये भाग याद रहेगा ना, मरकोस 14 अध्याय का
3 से 9 वचन है, बाकी भागों में भी है, लेकिन इसका ये जरूरत है, बस हम ये भाग बहुत जरूरी है, मतलब बहुत है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने जीवन में प्रभु ने अगर एक बात कहा है तो उसके अंदर बहुत बड़ा रहस्य, बहुत बड़ा आत्मिक गहराई है। सुनना जानना, मैं कल शायद आउटलाइन नहीं डालूंगा, डायरेक्ट जाऊंगा। आप लोग मानो ये आउटलाइन भी जरूरी था, क्या नहीं समझा? नहीं समझा, अभी भी नहीं समझा। कौन कतरा है? शरीर कतरा है। तो इसलिए हमें ये बात को जानना, कहाँ पर बेटा इसका वाणी सुन रहा है, प्रभु की वाणी। प्रभु रोज पहाड़ी उपदेश नहीं बोला, रोज पहाड़ी उपदेश बोला क्या? नहीं है ना, एक ही टाइम बोला। तो आज भी मैं आपको ये बात एक ही बार बोलूंगा, दोबारा नहीं बोलूंगा। तो सुनने के लिए कान खोना होना चाहिए। हाँ, कान लेकर आना है, अच्छा मन लेकर आना, तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन आपने इसको पढ़कर देखना, आप उसमें से क्या समझेगा, और जो आप भाग नहीं समझ पाएगा जो प्रभु ने मुझे समझाया, इसलिए आपको बहुत नया बात मिलेगी, बहुत गहरी बात मिलेगी। तो प्रभु आपको ये वचन के द्वारा बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।